डियर स्टूडेंट्स, पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स के चैप्टर में इस वीडियो में हम आपसे क्लोरोफ्लोरो कार्बन या फ्रियॉन्स के विषय में बात करेंगे। तो आप कह सकते हैं फ्रियॉन्स। फ्रियॉन तो सबसे पहले जो है इनकी जो डेफिनेशन हम बता देते हैं कि क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड आप कह सकते हैं मीथेन या एथेन के क्लोरोफ्लोरो यौगिकों को फ्रियान या फ्रियान कहते हैं। अर्थात जैसे देखिए कार्बन है, अब इसके 4 हाइड्रोजन जो है, जैसे ये मीथेन था, इसकी 4 के चारों हाइड्रोजन अगर हट जाएं किसके द्वारा, जैसे 2 हाइड्रोजन फ्लोरीन के द्वारा हट जाएं और 2 हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा, इसको हम लिख सकते हैं CF2Cl2। तो ये क्लोरो भी है और फ्लोरो भी है, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रियान कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो है क्या कहते हैं, हम फ्रियान कहते हैं। अब ये जो है फ्लोरीन की संख्या के आधार पर फ्रियान्स का भी वर्गीकरण किया गया है। फ्रियान का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रियॉन्स। तो जो इनका वर्गीकरण किया गया है ये है आपका CFCl3, इसको कहते हैं फ्रियान 11, इसको कहते हैं फ्रियान 11। अब एक फ्लोरीन और आ जाए अगर, तो CF2Cl2 फ्रियान 12। फिर एक फ्लोरीन और हो जाए, CF3Cl। तो अब ये हो गया आपका फ्रियान 13। और अगर CF4, ये हो गया आपका फ्रियान 14। तो आप एक चीज यहां पे देख रहे हैं, ये तो क्लोरोफ्लोरो रह ही नहीं गया, और भी इस तरीके से अब इनको शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन आप इन तीनों को आप देख सकते हैं, CFCl3, CFCl2, CF3Cl। ये जो आपका फ्रियान 11, फ्रियान 12 और फ्रियान 13 है, इसको जो है ये इनके जो नंबर्स हैं इनको हम डीकोड करके आपको दिखाएंगे कि इस 11 का, 12 का और 13 का, 14 का जो मतलब है, इसमें कितने कार्बन हैं, कितने फ्लोरीन आइटम होंगे, कितने। तो इसके जो इनका जो डी कोड है, इनको जो है डिकोड कर रहे हैं हम। डिकोड करना जिसे कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं जैसे आपका दिया है फ्रियान 11, तो फ्रियान 11 दिया है, एक एग्जाम्पल हम इसको लेकर के समझा रहे हैं।
तो जो ये संख्या दिया है 11, कोई भी किसी की भी संख्या हो तो इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं, सबसे पहले दिए गए संख्या में 90 जोड़ देते हैं तथा 3 अंक वाली संख्या प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आपका था फ्री ऑन 11। अब ये 11 में अगर हम 90 जोड़ दें तो कितना हो गया, 101 हो गया। तो आप देखेंगे अगर अपने सामने से देखें तो ये क्या है, बाएं, ये क्या है बीच में, और ये क्या है दाएं। बाएं, बीच में और दाएं। तो आप देखें जो सबसे बाएं की तरफ होता है अंक जो होगा वो होगा बाएं की तरफ, ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। जो बीच में होता है ये होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नहीं नंबर ऑफ कार्बन हो गया, और ये हो गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब जो सबसे दाएं होता है ये होता है नंबर ऑफ फ्लोरीन। नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, ये सभी एटम हैं, कार्बन भी एटम है, और इनके अलावा जो बचता है उसको क्या कहते हैं, वो क्लोरीन कहलाता है। अब जैसे अब 11 का हमने ले लिया, जैसे मान लिया आपसे कह दिया जाए कि फ्री ऑन 11, तो जिसमें एक कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 0, अब इसको लिख लें हम, एक कार्बन, हाइड्रोजन 0 हो गया, फ्लोरीन कितना हो गया, 1 हो गया, CF। तो अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, इसमें 1 फ्लोरीन के द्वारा पूरी हो गई तो 3 अभी बचा हुआ, तो 3 क्लोरीन हो गया, CFCl3 आपके सामने देखिए यहां पर है। दूसरा हम ले लेते हैं फ्रियान 12 ले लेते हैं, तो यहां पर 12 है। अब आप देखेंगे इसमें 12 में अगर हम 90 को जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया, 102 हो गया। ये जो सबसे लेफ्ट वाला है ये कार्बन की संख्या है, ये है हाइड्रोजन की संख्या, और ये है फ्लोरीन की संख्या। तो कार्बन कितना हो गया, 1, हाइड्रोजन 0 है ही नहीं, फ्लोरीन कितना हो गया, 2, बचा हुआ क्लोरीन होगा, तो कार्बन की 4 संयोजकता में 2 फ्लोरीन हो गया, तो 2 क्लोरीन हो गया, तो ये आपका 12 हो गया। इसी प्रकार से फ्रियान 13 है तो उसको भी कर लेंगे, 90 + 13 = 103 हो गया। तो इसमें 1 क्या हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन 0 हो गया, फ्लोरीन कितना हो गया, 3 हो गया, तो एक बैलेंस अभी इसकी बची हुई है, तो ये Cl हो गया। तो ये आपका हो गया फ्रियान 13। तो इस प्रकार से कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, तो ये फ्लोरीन की जो ये आपका 11, 12, 13 है, तो इसकी डिकोडिंग की गई है। अब इसका जो है जो फ्रियान 12 है, ये ऊपर CF2Cl2, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है। ये रेफ्रिजरेंट के रूप में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि ये हार्मफुल नहीं होता है, तो रेफ्रिजरेंट के रूप में इसका उपयोग हम करते हैं। अब इसको हम बनाने की विधि भी आपको देख लें, तो ये आपका होगा 3CCl4
प्लस SbF3। एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड है, 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं और इस पर SbF5। एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के प्रेजेंस में जब इसको हम बनाते हैं तो ये 3 मॉलिक्यूल्स बनता है, 3CF2Cl2 प्लस 2SbCl3, 2 मॉलिक्यूल्स हो गया। तो आप यहां पे देख रहे हैं फ्रियान 12 लिया गया। इसको जो है रेफ्रिजरेंट के रूप में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये आपका है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड है और ये फ्रियान 12 बन गया। अब इनके कुछ हम यूज भी आपको बताते हैं। इनका जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, हमने आपको बता दिया कि ये रेफ्रिजरेंट के रूप में सबसे महत्वपूर्ण इनका यूज है। और दूसरा जो इनका प्रोपेलेंट के रूप में भी ये यूज किए जाते हैं। ये रेफ्रिजरेंट और प्रोपेलेंट दोनों के रूप में यूज किए जाते हैं। अब इसके जो एटमॉस्फेयर पर इफेक्ट है, इसको आप जानते होंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हमारे एटमॉस्फेयर पर, पर्यावरण पर क्या प्रभाव होता है। इसका जो है इफेक्ट ऑन एटमॉस्फेयर, तो पर्यावरण पर इसका प्रभाव आपको हमने पहले ही बता दिया है। एक बार और बता देते हैं, कई बार हमने आपको बीच बीच में हम बताते चलते हैं कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड जो होते हैं, ये ओजोन की परत जो होती है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ये उसको हानि पहुंचाते हैं। और ओजोन की परत जो डिस्ट्रॉय होती है, वैसे तो इन जनरल ओजोन जो होता है O3, ये हमेशा टूटता रहता है, किसमें? O एटम प्लस O2, ये क्रिया चलती रहती है। अब ये दूसरे एटम जो होंगे O और ये फिर O2 के रूप में, ये क्रिया चलती रहती है, लेकिन उतना ओजोन बनता भी रहता है। अब ओजोन क्या काम करता है? ओजोन जो सन से आने वाली हाई फ्रीक्वेंसी की जो बीम्स हैं लाइट की, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज, वहां पर फिल्टर कर देती हैं। हाई जो है फ्रीक्वेंसी की जो रेज हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और लो फ्रीक्वेंसी की रेज को ही हम पृथ्वी तक आने देती हैं, जिससे यहाँ पर जो है हानि कम पहुंचे। अगर अल्ट्रा वायलेट रेज इस पृथ्वी पर आने लगे तो हमें स्किन कैंसर, बोन कैंसर जैसी तमाम तरह की जो है बीमारियां, डिजीज होनी शुरू हो जाएंगी। तो ओजोन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन करते क्या हैं? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन की परत को डिफ्लेक्ट, ये तो ओजोन की परत टूटती और बनती रहती है, लेकिन ये क्या करते हैं? ओजोन के टूटने की क्रिया में कैटलिस्ट का काम करते हैं और ये बहुत तेजी के साथ उसको तोड़ने लगते हैं। ओजोन की जो क्रिया होती है वो क्या हो जाता है? टूटने लगता है ओजोन। और कैसे टूटता है ये हम आपको बताते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं, CF2Cl2, ये फ्रियान 12 है। ये क्या करता है? ये गैस है। तो हमने आपको बताया था कि जैसे ही HNO अगर कहीं आता है, अल्ट्रावायलेट HNO सूर्य के प्रकाश में, तो वहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता था। तो ये फ्री रेडिकल में टूटता है क्या? ये क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस CF2Cl, ये भी एक फ्री रेडिकल हो गया। ये क्या है आपका? क्लोरीन फ्री रेडिकल बना। ये गैसीय अवस्था में था, ये भी गैसीय अवस्था में है, सारे के सारे इसमें गैसीय ही होंगे। अब ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना था, ये ओजोन से क्रिया किया, O3, ये भी गैस है।
तो जैसे ही ओजोन से क्रिया किया तो यहां पर एक ऑक्सीजन एटम इससे जुड़ जाएगा और यहां पर O2 निकल गया। इस G का मतलब गैस है। अब दूसरा ये आपका और ये क्रिया हुई और यहां से फिर O2 बन गया और क्या बना फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल यहां से निकला जो यहां से जुड़ा हुआ था, तो लास्ट में बच गया। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन या आप कह सकते हैं फ्रियान ओजोन परत के टूटने में उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ये किस प्रकार का कार्य करते हैं? उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर जो ये पहले टूटा था ये आपका क्लोराइड फ्री रेडिकल और ये आपका क्लोरीन नहीं है, क्लोराइड फ्री रेडिकल होगा, क्लोराइड फ्री रेडिकल। और इसमें जो है ये टूटते हुए यहां पर आकर के फिर बच गया, लास्ट में बचा रह गया और देख रहे हैं ऑक्सीजन निकलती रही। तो इस क्रिया को जो है आप हमेशा याद रखें कि इस प्रकार की क्रिया होती है ओजोन के साथ इसकी। और पराबैंगनी किरणें जो होती हैं इससे ओजोन भी जब अपघटित होता है तो ऑक्सीजन परमाणु और ऑक्सीजन गैस, पराबैंगनी किरणें भी जो है इन जनरल आपको O3 किसमें टूटता है? O परमाणु में और O2 मॉलिक्यूल में। तो ये क्रिया चलती ही रहती है, फिर दो एटम्स आपस में मिलकर फिर O2 बना लेंगे अगले स्टेप में। तो ये क्रिया चलती रहती है, लेकिन जैसे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये जब इसके संपर्क में आते हैं तो कैटलिस्ट के रूप में काम करने लगते हैं और ये क्रिया बहुत तेजी के साथ होने लगती है, जिसके कारण ओजोन परत में होल हो रहा है आजकल आप जान भी रहे हैं। तो इस क्रिया को रोकना बहुत ही आवश्यक है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, जिससे सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज या अधिक जो है फ्रीक्वेंसी की वेव्स नीचे न आ पावे और पृथ्वी जो है कि जो ग्लोबल वार्मिंग आजकल आप सुन रहे हैं नाम बहुत ज्यादा, ये उसका भी कारण यही है। तो इसको खूब बढ़िया से आप पढ़ेंगे। अगर किसी प्रकार का इससे क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के सेंड करेंगे और हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।